हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो ये चैप्टर है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और उन्होंने नॉन हिंदी लिया है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि वो भी ये पढ़ सके और 8 क्लास वाले बच्चे लोग को तो फायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में हर साल पूछता है वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसमें लिखकर, ताकि फालतू क्वेश्चन ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि कवि ने हमारे कारवों का किसका इंतजार बताया। यानी कवि के द्वारा जो हमारे कारवा है उसको किसका इंतजार है, तो उसे मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है। यानी ये जो चैप्टर है तू जिंदा है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर ख करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे है 3 नंबर क्वेश्चन कि तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य के किस कौन सी विद्या है। यानी ये जो चैप्टर है तू जिंदा है तो ये गद्य की कौन सी विद्या है, तो ये एक कविता है। क्या है? कविता है। तो इसका आंसर क करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यानी तू जिंदा है तो जो चैप्टर है इसमें जीवन की कौन से दृश्य को, यानी कौन सी छवि को, कौन से सीन्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो गंभीर जीवन, क्योंकि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। इसका क्या अर्थ होता है कि किसी गंभीर बात पर चर्चा हो रही है एवं उत्साह का राग या उत्साह के बारे में भी चर्चा किया है कि अगर आप अपने जीवन को अच्छे जीना चाहते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो उत्साह होनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर ग करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तू जिंदा है तो चैप्टर में जो जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है, तो इसमें आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है। क्योंकि इसमें कहता है ना कवि कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन रख, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। यानी इसमें आशा कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ख करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो शंकर शैलेंद्र जी हैं उन्होंने मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी है, तो इन्होंने स्थिरता और उत्साहपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर कभी पैसा ज्यादा कमा लिए तो खूब जैसे कि उड़ाने लगे, ठीक है ना। एक समय आए कि आपके पास पैसा ही ना हो और ना ही एकदम से कंजूस बन के रहना है। आराम से अपना नॉर्मल जिंदगी स्थिरता पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। और हमारे जीवन में उत्साह होना बहुत जरूरी, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे हम किसी भी कार्य के लिए अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा। तो इसका आंसर क करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे है कि किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि किस व्यक्ति को कवि के द्वारा जिंदा माना जाता है, तो रूमी व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। ओके, तो इसका आंसर ग करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों मिलती जुलती बातें होती है। यानी कह रहे हैं कवि शैलेंद्र जी कि जो देशवासी जब भी आपस में मिलते हैं तो एक ही तरह का मिलता जुलता बात करते हो। तो मिलता जुलता बात क्या है, तो आजादी की बात है। क्या है? आजादी की बात लोग करते हैं, ठीक है, जब भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसका आंसर का करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे है विनाश के बाद क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज का विनाश होता है तो उसके बाद नव निर्माण होता है, ठीक है। जब कोई चीज पूरा खराब हो जाता है तो फिर से उसका पुनरुत्थान होता है, यानी फिर से उसको बनाया जाता है। ओके, तो इसी को कहते हैं नव निर्माण। ओके, तो जब किसी चीज का विनाश होता है तो फिर नव निर्माण भी होता है। ओके, इसका आंसर क करेक्ट हो जाएगा। आगे
स्वराज का अर्थ क्या है? स्व, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्वराज, ठीक है ना। तो जो स्वराज है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। स्व मतलब स्वयं यानी अपना, और राज का मतलब राज्य, अपना क्षेत्र, ठीक है ना, यानी इसका मतलब राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राज्य, स्व का मतलब क्या होगा? अपना, ठीक है ना, अपना राज्य। अपने राज्य का अर्थ होता है यानी मीनिंग होता है, स्वराज का मीनिंग होता है अपना राज्य। तो इसका आंसर घ करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे है कि कमल के कोमल सहकर्मियों को कहते हैं, यानी कमल के कोमल सहकर्मियों, यानी जो कमल का फूल होता है, ये कमल का फूल होता है, ठीक है ना, ये कमल का जो कोमल फूल होता है, ठीक है ना, तो ये कमल का जो फूल है उसके सहकर्मियों को क्या कहते हैं? तो उसके सहकर्मियों को मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? मृणाल। कमल के कोमल सहकर्मियों को मृणाल कहते हैं। तो इसका आंसर क करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि एग्ज़ाम में वो भी अच्छे नंबर ला सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यही है रीडेबल स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ओके ओके, गुड बाय।